देखो आज जो चालू करेंगे ना उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे इससे पहले हम लोग जो है ना परमुटेशन पढ़ के आए हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ के आए हैं। तो परमुटेशन में क्या था कि अरेंजमेंट था, कॉम्बिनेशन में क्या था तुम्हारा जो है चॉइसेस था। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। जैसे कि हम लोग रास मेला होता है ना, मेला में हम लोग जाते हैं तो मेला में क्या होता है कि एक चरखी टाइप का होता है, घुमा देता है, बोलता बताइए कौन सा नंबर, तो हम लोग 5 पे रखते हैं, 5 आ गया तो जीत गए और नहीं आया तो नहीं जीते। इसको एक तरफ से क्या बोलते हैं, जुआ, लॉटरी इसको बोलते हैं। तो हम लोग के देसी लैंग्वेज में जो है इसको बोला जाता है जुआ बोला जाता है। ठीक है, जुआ खेलता है इंसान। किसी का लक चमका तो करोड़ों कमाया और किसी का भाग फूट गया तो लाखों चला गया। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो कृपया आप लोग ट्राई ना करें। ठीक है, गैम्बलिंग भी एक होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो गैम्बलिंग या जुआ का अगर बात करें, ये कोई आज का नया बात नहीं है। हम लोग महाभारत देखे हैं, महाभारत में भी जो चौसर का खेल खेला जा रहा है, जहाँ पे कि 5 भाई पांडव और 100 भाई कौरव के बीच में, वो भी एक तरह से क्या प्रोबेबिलिटी है। रास्ते घाट में जो ताश खेलता है, ताश, ठीक है, हम लोग जानते हैं 52 कार्ड्स होता है, बट होता 54 है, 2 कार्ड एक्स्ट्रा रहता है। तो 52 कार्ड का खेला जो होता है 52 खेला होता है, मतलब 52 कार्ड से 52 टाइप्स का खेला खेल सकते हैं। बट हम लोग को नहीं पता, वो अलग बात है। लेकिन 52 कार्ड से 52 गेम्स बनता है। हम लोग उसको जुआ तो मानते हैं कि वो ताश खेलना जुआ है, लेकिन वही ताश जो होता है गैम्बलिंग में भी यूज किया जाता है। आदमी लोग जो होता है वो रास्ता घाट में बैठ के जो खेलते रहता है, तो वो एक तरह का जो है मैथमेटिक्स में भी उसी का यूज किया गया, उसको यूज करके जो है सम्स बनाया गया, जिसको हम लोग आज के डेट में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब मेनली मीनिंग होता है द चांसेस। फॉर एग्जाम्पल कि अभी बार आने वाला है, इसका चांसेस कितना है भाई, 50-50 है। नहीं पता हमको कि क्या आएगा कि नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी नहीं लग रहा। अभी घर में जाके मान लो कि तुम्हारा बहुत खिला चेहरा है, घर में जाके 2 तबड़ाक लग के मुरझा जाए, कितना % चांसेस है तो नहीं पता, 50-50 चांसेस है। ठीक है, अच्छे तरीके से घर गए तो कुछ बात नहीं होगा। अगर मान लो कि लेट गए तो हो सकता है 2-3 तबड़ाक पड़ जाए, या 2-3 तो जो है उल्टा सीधा बात सुनने को मिल जाए हम लोगों को। तो ये क्या होता है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी है हम लोग का। घर में सही तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। अगर सही तरीके से नहीं पढ़ रहे, पढ़ने के मान लो नीचे किताब ऊपर मोबाइल है, तो कितना % चांसेस है कि आप मार खाइएगा, तो 50-50। पकड़ा गए तो कुटाई, नहीं पकड़ा गए तो कुछ नहीं होगा। तो ये सारा चीज क्या होता है ना, दैट इज द प्रोबेबिलिटी है, इसी को बोलते हैं चांसेस। जैसे कि और भी एग्जांपल ले, एक लूडो होता है, लूडो डाइस में 1 से लेकर 6 तक होता है। डाइस अगर हम लोग फेंकते हैं तो या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। लेकिन कोई बोले कि सर हम डाइस फेंकेंगे 7 आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या बोलेंगे, 0। कोई चांस ही नहीं है सर। 1 से लेके 6 तक ही होता है, और 1 से लेके 6 के बीच में ही गिरेगा। 7 आने का नो चांसेस, कोई चांस ही नहीं कि 7 आपका गिरेगा। इम्पॉसिबल इवेंट है ये। हम बताएंगे इवेंट किसको बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट क्या होता है। हम बस प्रोबेबिलिटी का मीनिंग बता रहे हैं। जैसे ये बोतल है, जैसे सपोज करो इस बोतल को गिराएंगे, ये बोतल फटेगा, कितना % चांसेस है, तो बोलेंगे हम लोग 50-50। बोतल मान लो कि अगर बहुत ज्यादा सॉलिड प्लास्टिक का होगा तो नहीं फटेगा। ठीक है, अब बोतल मान लो कि लोकल हुआ, फिलहाल तो लोकल ही बोतल है, ठीक है, तो लोकल हुआ तो फटने का चांसेस भी रहता है। कभी कभी लोकल भी जो है नहीं फटता है। तो बस प्रोबेबिलिटी का मीनिंग होगा, अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो बोलना चांसेस। द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी इज चांसेस। तो यहाँ पे ना 2 चीज होता है, एक होता है टर्म, समझ लो, बाद में तुमको लिखवा देंगे हम। एक होता है आउटकम्स। आउटकम्स अगर तुमको हम बात करें, तुम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट के बारे में समझी होगी। इनपुट का मतलब होता है जो देते हैं, और आउटपुट का मतलब जो निकलता है। जैसे कि 1 साल हम लोग मेहनत किए खूब अच्छे से, तो आउटपुट निकलता है मेरा अच्छा रिजल्ट आता है 90%। अगर हम 1 साल बहुत अच्छा मेहनत किए तो आउटपुट भी निकल के आता है 25%, बहुत अच्छा। ठीक है, खूब अच्छा बहुत अच्छा में फर्क है। ठीक है, दोनों हिंदी है, दोनों में मीनिंग अलग अलग है। चलो, तो बहुत अच्छा मेहनत ना करे, खूब अच्छा मेहनत करे आप लोग। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है 90 लाना है कि 25 लाना है। तो ये तो हुआ तुम्हारा जो है आउटकम्स हुआ तुम्हारा, कि जितना हम लगाएंगे जो मेरा रिटर्न आएगा, दैट इज द आउटकम। अब तुमको हम इसको मैथमेटिक्स लैंग्वेज समझाते हैं। मान लो एक डाइस फेंके तो क्या क्या आ सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, यही 6 आउटकम्स आ सकता है। इन 6 को छोड़ के कोई अदर आउटकम्स नहीं आ सकता। तो दीज आर कॉल्ड द आउटकम। एक डाइस को फेंके तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड गिर सकता है और या तो टेल गिर सकता है, दोनों में से कोई एक ही गिरेगा। ठीक है, तो अगर मान लो किसी पॉइंट को अगर फेंकते हैं, डाइस को नहीं पॉइंट को अगर फेंकते हैं, तो या तो हेड आएगा और या नहीं तो क्या आएगा, टेल आएगा। डाइस को फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक की कोई नंबर आएगा मेरा।
ठीक है। या फिर ये या तो कॉइन के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, या तो तुम्हारा जो है डाइस के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है क्लास 11 में। या मान लो तुमको बोलेगा कि एक बैग के अंदर रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है, तो बताइए रेड बॉल गिरने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ग्रीन बॉल गिरने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो अलग अलग टाइप का प्रोबेबिलिटी है, हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। वेस्ट बंगाल बोर्ड में तो क्लास 10 तक तो कोई प्रोबेबिलिटी नाम का चैप्टर नहीं है। सीबीएसई आईसीएसई में क्या करता है, लोग 9, 10 में सिखा दिया था। तो वेस्ट बंगाल वाले को थोड़ा बहुत जो है लेट सीखने को मिलता है, और अदर बोर्ड्स को क्या होता है आगे सीखने को मिलता है। लेकिन क्लास 11 में हम लोग पहले बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में जो हायर टर्म्स है, जो बड़ा बड़ा सम्स है, जैसे कि बाइनोमियल ट्रायल्स हो गया, और तुम्हारा जो है बायस थ्योरम हो गया, ये सारा चीज क्लास 12 में। क्लास 11 में सब नॉर्मल सम्स ही हम लोग को दिया जाएगा, ठीक है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी तक ही हम लोग क्लास 11 का सिलेबस है, और उसके बाद जो है सिलेबस क्लास 12 में। तो प्रोबेबिलिटी का पहले हम डिफिनेशन लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन होता क्या था। अगर हमसे कोई प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन पूछे, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यहाँ पे होगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये डेफिनेशन है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का। और इसी डेफिनेशन पे ही पूरा का पूरा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, इसी एक ही डेफिनेशन पे, इसी पे हम लोग प्रोबेबिलिटी करेंगे। और ना सिर्फ ये, जबकि 12 में भी हम लोग जाएंगे इसी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल का मतलब हो गया जो हमको चाहिए, और टोटल का मतलब हो गया जो रिटर्न आ सकता है, कितना क्या क्या आ सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल। और जो हमको चाहिए वो कहलाता है फेवरेबल आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरा प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन, ठीक है। अब एक होता है तुम्हारा कि आउटकम्स किसको बोलते हैं। आउटकम्स के पहले ना एक बताते हैं एक्सपेरिमेंट, सॉरी एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं। मतलब एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, और एक टर्म होता है तुम्हारा, इसका डेफिनेशन नहीं आता एग्जाम में, बस हम तुमको बताते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, और एक होता है दैट इज एक्सपेरिमेंट। एक तो वो एक्सपेरिमेंट हो गया जिसका रिजल्ट हमको पता है, आउटकम्स हमको पता है, जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अगर मिक्स करेंगे तो मेरे पास पानी आएगा, हमको ये बात पता है, दैट इज अ नोन एक्सपेरिमेंट इसको बोला जाता है। अगर चाय के साथ, अगर मान लो चाय बोले, दूध के साथ अगर चाय पत्ती चीनी बनाएंगे तो कॉफी तो बनने वाला है नहीं भाई, चाय ही बनेगा, हमको ये बात भी पता है, दैट इज द नोन एक्सपेरिमेंट। अब मान लो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलेंगे, मान लो कि तो क्लास में एक न्यू क्लास है, नया टीचर आया, अब रैंडमली किसी स्टूडेंट को खड़ा किया, उसको लगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन था वो लतखोर, उसको तो पता नहीं है, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक जन को क्या किया हम लोग खड़ा कर देते हैं, खड़ा करने के बाद पूछते हैं तो बाद में पता चलता है कि वो अच्छा है या बहुत अच्छा स्टूडेंट है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमको रिजल्ट पता नहीं है, और नॉन एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हमको रिजल्ट पता है। जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट का और एक एग्जांपल अगर समझे, जैसे मान लो कि कोई नया नवेला इंसान को जो है खाना बनाने के लिए भेज दिया, तो इसमें क्या होगा, खाना अच्छा भी बन सकता है और बहुत अच्छा भी बन सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है खाना में। तो इसीलिए रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है हम लोग करते रहते हैं घर में। जैसे हम लोग मैथ्स बनाने बैठे, तो मैथ्स बनाने जब बैठे, आंसर आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो उससे भी अच्छा। हम लोग बना बना के क्या करते हैं, एक दो बार काटते हैं, उसके बाद काट के हम लोग सीधा इंस्टाग्राम फेसबुक में चले जाते हैं रिलैक्स होने के लिए। दिस आर द रैंडम एक्सपेरिमेंट। नहीं बना तो ठीक। जैसे मान लो 2+2, हमको पता है इसका एक्सपेरिमेंट जो है आंसर कितना आएगा 4, दैट इज अ नोन एक्सपेरिमेंट। अब वही तुमको हम दे दे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx, इसका बताइए, हमको पता नहीं है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो दैट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि नॉन एक्सपेरिमेंट में हमको रिजल्ट आउटकम्स पता रहता है, और रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमको क्या है, इसका रिजल्ट या आउटकम्स हमको पता नहीं है। अब एक टर्म्स होता है तुम्हारा कि आउटकम्स, कि आउटकम्स किसको बोलते हैं। तो आउटकम्स का मतलब जैसे हो गया कि किसी भी चीज का आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उससे रिटर्न क्या क्या आ सकता है। जैसे कि एक कॉइन को फेंके तो क्या क्या रिटर्न आ सकता है, या तो हेड आएगा और या नहीं तो टेल आएगा, यही दो में से एक आएगा। अब कोई ऐसा ना बोले कि सर पैसा फेंके और पैसा ऐसे गिर गया, तो ये बेहुद्दा वाला क्वेश्चन है। या तो पैसा ऐसे गिरेगा या तो ऐसे गिरेगा। बोले ऐसा बीच में अटक गया तो नीचे मिट्टी था सर, गीला मिट्टी अटक गया ऐसे जाके, तब बताइए क्या लीजिएगा, हेड लीजिएगा कि टेल लीजिएगा, ये दोनों लीजिएगा। तो इस तरह का जो है बात नहीं होना चाहिए, ये सब जो है बचकाना वाला बात है। पैसा कभी भी जाके ऐसा नहीं गिरेगा,
वो सर आप लोग के एरिया में गीली गीली मिट्टी मिलता होगा तो अलग बात है, लेकिन जनरली पैसा या तो हेड तरफ में गिरेगा या तो टेल में गिरेगा बेटा। ठीक है, हम लोग आउटकम समझाते हैं, अलग अलग आउटकम्स की अलग अलग आउटकम्स था क्या। ऐसे आउटकम्स में अगर आए हैं तो आउटकम्स में जो है तुम्हारा जो पहला आता है कि व्हेन अ कॉइन टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया। एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो टॉस करने के बाद जो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो या तो आउटकम्स क्या निकलेगा भाई, आउटकम्स, टोटल आउटकम्स यहाँ लिखते हैं बेटर रहेगा, तो या तो हेड आएगा मेरे पास और या नहीं तो टेल आएगा। ठीक है, और इसी आउटकम्स को अगर हम सेकेंड ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। बहुत बार सुनना तुम लोग, तो टीचर भी यूज करेगी कि सैंपल स्पेस क्या होता है, तो बोलना कि मैम जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आता है उसी को अगर आप सेकंड ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं तो वही कहलाता है आपका सैंपल स्पेस। एक कॉइन को फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल। तो सम्स बना, जब भी सम्स हम लोग स्टार्ट करेंगे तो मेरा पहला टारगेट ये होगा सैंपल स्पेस क्रिएट करना, कैसे भी करके हमको सैंपल स्पेस पहले बनाना है। ठीक है ना, जैसे मान लो कि हम सेकेंड वाला लेते हैं कि व्हेन 2 कॉइन टॉस्ड, 2 कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है भाई, मेरा टोटल आउटकम्स पहले देखते हैं। टोटल आउटकम्स अगर 2 कॉइन को फेंके तो या तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल, यही 4 आ सकता है। इस 4 को छोड़ के और 5वां कुछ भी नहीं आ सकता। या तो मेरा दोनों का दोनों सिक्का हेड गिरेगा, या तो मेरा दोनों का सिक्का में एक हेड गिरा एक टेल गिरा, एक टेल गिरेगा एक हेड गिरेगा, या नहीं तो एक दोनों का दोनों क्या गिरेगा, टेल गिरेगा। यही हो सकता है मेरा आउटकम्स दोनों सिक्का में से। दोनों सिक्का एट ए टाइम रैंडमली नहीं किए कि एक दो, ऐसे नहीं किए, दोनों को साइमल्टेनियसली फेंके, मतलब एक ही टाइम में दोनों को फेंके। तो एक ही टाइम में जो फेंकेंगे तो दोनों जब आएगा एक ही टाइम में रिटर्न आएगा। ठीक है, तो जब रिटर्न आएगा तो दोनों में कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा, या तो दोनों हेड गिर सकता है, दोनों टेल गिर सकता है, या एक हेड या एक टेल या एक हेड गिर सकता है। मेरा ख्याल रहे बात, दोनों टेल। अब तुम बोले कि सर दोनों सिक्का फेंके थोड़ा आगे पीछे हुआ तो उतना टाइम का जो है डिफरेंस हम लोग ले सकते हैं, उतना टाइम का जो है नहीं पकड़ते हैं कि 2 सेकंड पहले कोई सिक्का गिरा 2 सेकंड के बाद गिरा तो क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है मैटर। 2 सिक्का गिरेगा, दोनों सिक्का को एट ए टाइम फेंके हैं हम लोग, बस यही मैटर करता है। ठीक है, अब मान लो कि 3 सिक्का फेंके। ठीक है, मान लो घर में तुम्हारा 2-3 भाई बहन है, तीनों मिलके एक सिक्का फेंक दिए। ठीक है, अब तीनों जब फेंके हैं तो क्या क्या आ सकता है, व्हेन 3 कॉइन टॉस, 3 कॉइन को फेंके, तो तीनों कॉइन जब फेंके तो ऐसे यहाँ पे, सॉरी ये तो आउटकम्स है, तो हम लोग जब यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाएंगे, सैंपल स्पेस में सिर्फ और सिर्फ ये, तो आउटकम्स तो समझ में आ गया। ठीक है, हम सीधा सीधे सैंपल स्पेस ही बनाते हैं, अब आउटकम्स बार बार हम नहीं लिखते हैं। तो सैंपल स्पेस का अगर बात, इसका अगर सैंपल स्पेस का बात करें, सैंपल स्पेस, ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, जैसे 3 सिक्का फेंके, तीनों का तीनों हो सकता है हेड गिरेगा, या मान लो 2 हेड गिरा 1 टेल गिरा, या मान लो हेड टेल हेड होगा, या मान लो टेल हेड हेड होगा, या मान लो कि 1 हेड गिरा 2 टेल गिरा, या मान लो टेल हेड टेल गिरा। ठीक है, या मान लो कि टेल टेल हेड गिरा, टेल टेल हेड, या नहीं तो तीनों का तीनों टेल गिरा। तो टोटल आउटकम्स इसमें क्या आएगा, 8 आएगा। अगर 3 सिक्का को फेंकेंगे तो टोटल आउटकम्स 8 आएगा। ना सिर्फ 3 सिक्का, अगर बोलेगा किसी फैमिली मेंबर में 3 बच्चा है तो बताइए तीनों बच्चा में क्या क्या हो सकता है। तो ये मत समझ लेना एक लड़का एक लड़की एक थर्ड, ना, एक लड़का नहीं तो एक लड़की, यही पकड़ते हैं मैथ्स में। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्या करता है, सर एक लड़का पकड़े एक लड़की पकड़े, थर्ड वाला को थर्ड जेंडर पकड़ लेते हैं, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मैथ्स में। ठीक है, जब भी पकड़ेंगे, हाँ ये पॉइंट को क्वेश्चन को चेंज करके वो लोग क्या करता है, लड़का लड़की में ट्रांसफर कर देता है। तो जब भी बोलेगा किसी फैमिली मेंबर में जो है 3 बच्चा है तो तीनों बच्चा में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, तो एक को लड़का पकड़ेंगे एक लड़की, मतलब हेड वाला को लड़का पकड़ लेंगे और टेल वाले को लड़की पकड़ लेंगे। अब बॉयज गर्ल्स का कॉम्बिनेशन इसी तरह बैठेगा। 3 चीज का जब भी देगा अलग अलग, मतलब कि 3 चीज है तो तीनों चीज का कॉम्बिनेशन में 8 ही मेरा आउटकम्स आता है, और उसी को अगर सेकंड ब्रैकेट में लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है 3 कॉइन को फेंकने पर जो है 8 आता है, 2 कॉइन को फेंकेंगे तो 4 आएगा, 1 कॉइन को फेंकेंगे तो 2 आएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट का मेरा। ठीक है, तो पहले इसको उतारो, फिर हम लोग आते हैं डाइस के पास की डाइस में फेंकने पर क्या आएगा, उसके बाद बॉल के पास आते हैं। नोट करो इसको।
देखो ये तो था कॉइन के बारे में। अब हम लोग आते हैं डाइस के ऊपर कि डाइस को अगर फेंके तो क्या क्या आ सकता है मेरा। जैसे कि मान लो कि when one dice is thrown, एक डाइस को जो है फेंका गया तो क्या होगा। एक डाइस को अगर फेंकेंगे तो इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा मेरा, सैंपल स्पेस ये बनेगा या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। कंफर्म यही आएगा मेरा सैंपल स्पेस, क्योंकि एक डाइस को फेंकने पर डाइस में 6 ही होता है, तो 1 से लेकर 6 तक ही कोई नंबर गिरेगा। हाँ, हम ये नहीं बोल सकते कि डाइस फेंकने पर 5 ही आएगा 6 ही आएगा, लेकिन हाँ 1 से लेके 6 तक ही कोई नंबर आएगा। ठीक है, अगर तुमको बोले कि बताओ कि एक डाइस फेंके और 7 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो फट से मत बोल देना 1 या कुछ 50-50, नहीं 7 आ ही नहीं सकता है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी इज 0। इस तरह का एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं तुम्हारा इम्पॉसिबल इवेंट, जो पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं कि इस तरह का हो पाएगा। हम जो है आसमान को टच कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल है नहीं है, दैट इज द इम्पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का जो इवेंट होता है उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल। जैसे कि मान लो कॉइन को फेंके, हेड और टेल को छोड़ के बताइए तीसरा क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, अब मान लो कि अगर 2 डाइस को फेंका गया, 2 डाइस को एट ए टाइम, तो फिर सैंपल स्पेस क्या बनेगा। When 2 dice is thrown, अगर 2 डाइस को हम फेंकेंगे तो इसका सैंपल स्पेस बहुत ज्यादा बनता है। सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका, या मान लो दोनों का दोनों 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, यही गिर सकता है मेरा। या तो दोनों डाइस में 1, एक डाइस में 1, एक डाइस में 2, एक डाइस में 1, एक डाइस में 3, इस तरह गिर सकता है। क्या और क्या गिर सकता है, 2-2, फिर क्या होगा, नो सॉरी 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 एंड 2-6। मान लो 3 का लेते हैं तो 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6। मान लो 4 कर लेते हैं, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6। या मान लो यहाँ पे लिए 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 एंड 5-6। या यहाँ पे एक ले लिए 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 एंड 6-6। टोटल मिला के ये जो है 2 डाइस को अगर फेंकते हैं तो टोटल मेरा 36 जो है आउटकम्स आएगा, जिसको हम लोग सैंपल स्पेस में लिए हैं। ये जो है तुम्हारा ये सैंपल स्पेस है, तो ये सैंपल स्पेस। अगर 2 डाइस को हम फेंकते हैं तो टोटल नंबर जो आउटकम्स आएगा मेरा वो 36 आउटकम्स आता है। ठीक है, इसमें तुम थोड़ा ध्यान देगा, जो ड्यूप्लेट होता है, ये जो दोनों का दोनों नंबर जो सेम है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूप्लेट। ज्यादा ड्यूप्लेट्स, क्योंकि दोनों का दोनों इसका नंबर्स क्या है, सेम है। तो अगर 2 डाइस को फेंकते हैं तो 2 ड्यूप्लेट्स, मतलब कि ड्यूप्लेट्स आने का जो है कितना नंबर ऑफ ड्यूप्लेट्स आ सकता है, तो 6 ड्यूप्लेट्स आ सकता है। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/6 आएगा, वो तो सम से बताया जाएगा कि किस तरह से 1/6 आएगा। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो कि अगर 2 डाइस को हम फेंकते हैं तो मेरा जो ड्यूप्लेट्स आएगा वो 6 ठो ड्यूप्लेट्स आएगा, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 एंड 6-6। 6 ठो ड्यूप्लेट्स बोलने का मतलब कि दोनों का दोनों नंबर आपका जो है वो सेम होगा, उसको बोलते हैं हम लोग ड्यूप्लेट्स। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसको उतारो, इसका नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। अच्छा, थर्ड जो तुम्हारा है, पहला तो हम लोग जो है कॉइन पे गए, दूसरा हम लोग डाइस पे गए, थर्ड तुम्हारा जो है वो है कार्ड पे। हम लोग जानते हैं एक पैकेट के अंदर 52 कार्ड्स होता है, 52 मतलब 52 कार्ड्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स ये होता है 52। ये 52 कार्ड्स 4 भाग में डिवाइडेड है, याद रहे, इस कार्ड्स को 4 भाग में डिवाइड किया गया। एक होता है स्पेड, एक होता है क्लब, एक होता है हार्ट और एक होता है डायमंड। ठीक है, अब तो अलग अलग कलर से लिखे तो जाहिर सा बात है दोनों का कलर भी क्या होता होगा, अलग अलग होता होगा। स्पेड एंड क्लब बोथ आर द ब्लैक इन कलर एंड डायमंड एंड हार्ट वो होता है तुम्हारा रेड कलर। तो हम फिलहाल डायग्राम तो नहीं बना पाएंगे, नाम याद रखना। ठीक है, शेप बना दीजिए। अब स्पेड जो होता है तुम्हारा ये होता है 13, ये भी होता है 13। ठीक है, हार्ट भी होगा तुम्हारा 13 और डायमंड भी होगा तुम्हारा 13।
तो अगर तुमको टेबल याद हो तो 13 इंटू 4 करो 52 कार्ड्स आता है, ठीक है। 13 13 13 एंड 13, तो एक कार्ड्स का 4 पार्ट्स होता है, मतलब 13 करके जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है 52 कार्ड्स। स्पेड 13 होता है, क्लब 13 होता है, हार्ट 13 होता है, डायमंड 13 होता है। हम लोग बचपन में कार्ड खेलते थे किस तरह से, तो तेरा मेरे पास 12 नंबर, तेरे पास 11 नंबर, हम जीत गए। जिसका नंबर ज्यादा रहता था वो कार्ड क्या होता था, जीत जाता था। बट असल में वैसा कार्ड नहीं होता था खेला। कार्ड खेलने का अलग ही अपना अपना रूल है। जो रास्ता घाट में देखना बड़ा बड़ा अंकल लोग, बुजुर्ग लोग, दादाजी लोग जो खेलता है, तो उन लोग जो कार्ड खेलता है वो होता है कार्ड खेलने का उन लोगों का तरीका। बट हम लोग बच्चा लोग जो है कार्ड नहीं खेलते, लेकिन अब कुछ बच्चा लोग बहुत अच्छा होता है, बचपन में उसको कार्ड खेलना क्या होता है आ जाता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के वही करता है, ठीक है। क्योंकि लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है, इस वजह से देखता है कि कार्ड से मैजिक होता है। काम तो है नहीं, तो जाके हम लोग जो है कार्ड ही खेलते हैं। तो बचपन से ही उसके माँ बाप सोच लेते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाएगा ही, कार्ड खेलने देते हैं, काम आएगा लाइफ में। तो उन बच्चा लोग का महाज्ञानी लोग होता है लोग। हर कार्ड के अंदर 13 कार्ड में से 4 स्पेशल कार्ड होता है। पहला जो कार्ड है उसका नाम है तुम्हारा किंग, ठीक है, इसका नाम है किंग। दूसरा है क्वीन, तीसरा है तुम्हारा एस, और एक कार्ड और है तुम्हारा जैक, ठीक है, दैट इज जैक। अब ये 4 स्पेशल कार्ड यहाँ भी होगा, दैट इज किंग, यहाँ भी होगा क्वीन, थर्ड होगा एस एंड चौथा होगा जैक, ठीक है। अब ये 4 स्पेशल कार्ड यहाँ पर भी होगा, किंग, क्वीन, थर्ड होता है तुम्हारा एस और चौथा होता है जैक, ठीक है। शायद ACE होता है, एस में ACE होता है, ACE एस होता है, ठीक है। यहाँ भी जो होगा वो होगा किंग, दूसरा होगा क्वीन, तीसरा होगा एस, चौथा होगा जैक। अब 13 में से 4 कार्ड तो पता चल गया कि हर एक में 4 कार्ड क्या होता है, इसमें किंग क्वीन एस जैक, किंग क्वीन एस जैक, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। बाकी तुम्हारा कार्ड बचा 9, तो बाकी जो 9 कार्ड होता है उसमें नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 होता है सिंपल कार्ड्स और 4 होता है स्पेशल कार्ड, जिसको ब्रांडेड कार्ड भी बोलते हैं। यही होता है गेम चेंजर लोग, इसी से पूरा गेम क्या होता है चेंज होता है किसी का। अब इसमें ना कुछ कुछ का चेहरा दिखाई देता है, जैसे किंग अपना फेस लेके खड़ा रहता है, क्वीन भी अपना जो है फाउंडेशन वाली फेस लेके खड़ा रहती है। अब यहाँ पे बचा एस और जैक, इन दोनों में से किसी को पता है ये फेस लेके कौन खड़ा रहता है, ठीक है। तो इसमें जो है इसका फेस दिखता है किंग का, क्वीन का, और एक दिखता है तुम्हारा जैक का, किंग क्वीन और जैक। इसमें भी इसका फेस सबसे अच्छा फेस तो तुम्हें पता ही होगा किसका होगा, बनावटी फेस, ठीक है। तो यहाँ पर भी आते हैं किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन और जैक, जिसका फेस दिखता है वो कहलाता है फेस कार्ड, ठीक है। तो हर एक में 3-3 फेस कार्ड है ना, 3 तो इसमें फेस दिखता है, 3 इसमें दिखता है, 3 इसमें दिखता है, 3 इसमें दिखता है। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना हो गया 12, 3 3 6 3 9 3 12, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड हो गया तुम्हारा 12 फेस कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि फेस कार्ड हम लोग किसको बोलते हैं, किंग क्वीन एंड जैक, किंग क्वीन और जैक, इन तीनों को बोलते हैं हम लोग फेस कार्ड। और टोटल जो फेस कार्ड होता है, टोटल फेस कार्ड होता है 12 फेस कार्ड पाया जाता है। स्पेड एंड क्लब यहाँ पे हम फिर भी मेंशन कर देते हैं ब्लैक कलर, क्योंकि हम ब्लैक से ही लिखे हैं, ठीक है। और ये जो तुम्हारा डायमंड और हार्ट होता है ये होता है रेड कलर का, ठीक है। अगर तुमसे एग्जाम में पूछे कि टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड, तो बोलना 13 और 13 26, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स 13 और 13 26, टोटल किंग 4, 1 2 3 4, टोटल रेड किंग 2, टोटल ब्लैक किंग 2, टोटल जो बोलेगा एस 4, टोटल बात किया तो पूरा लेंगे, अगर कलर मेंशन किया तो सिर्फ कलर वाला ही हम लोग जो क्या करेंगे उठाएंगे हम लोग, ठीक है। इस बात का एकदम ख्याल रखिए। तो इसमें जो 4 कार्ड होता है, अच्छा और एक बात, जो 13 कार्ड होता है उसको 1 डेक बोलते हैं, DEC के, याद रखना इस टर्म को।
1 डेक ऑफ स्पेड मतलब 13 कार्ड्स का एक बंडल, ठीक है। और 52 अगर वहां मेंशन कर दिया 52 तो 52 लेना पड़ेगा। और अगर 1 डेक बोला 1 डेक ऑफ स्पेड, दैट मीन्स कि स्पेड के अंदर जो 13 कार्ड है वो 13 का 13 ही हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेड में भी 13 होता है, क्लब में भी 13, सब में 13 कार्ड होता है, लेकिन हर एक में क्या होता है 4 स्पेशल कैरेक्टर होता है और 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें भी 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखा होगा, 10 11 12 13 सब में वही सिस्टम है। बस याद रखना कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना होता है 12, और फेस कार्ड उसको बोलते हैं जिसमें फेस दिखता है। दिखता किसका किसका है, किंग क्वीन और जाए, ठीक है। तो फिलहाल ये कार्ड का नॉलेज उतारे, आगे आते हैं हम लोग। देखो अब इससे पहले जो है तुमको सैंपल्स बता दिए, आउटकम्स बता दिए, एक्सपेरिमेंट बता दिए। एक था श्योर इवेंट और एक था इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट भी बता दिए। श्योर इवेंट का मतलब हो गया कि वो सारा इवेंट जिसका आउटकम हमको पता है, एकदम एग्जैक्टली पता है कि यही आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो 2 + 2 4 ही आएगा, हमको एग्जैक्टली क्या है इसका एक्सपेरिमेंट पता है, तो ये सारा एक्सपेरिमेंट जो होता है ये कहलाता है श्योर इवेंट, ठीक है। और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, ख्याल रखना। और इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है हमेशा 0 होता है। और श्योर और इम्पॉसिबल के बीच का जो इंटरवल होता है, हाँ ना वाला, उसका प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होता है। फिर से बोल रहे हैं, श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है और इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होता है। और उसके बीच में जो आता है, हाँ ना, होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा कि होगा, ये जो इवेंट होता है इसका प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही आता है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। ये बात ध्यान रखना। कभी भी अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है तो सर सम्स रॉन्ग नहीं है सर, आप रॉन्ग है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा होता ही नहीं है। दुनिया का जितना भी प्रोबेबिलिटी सम्स देखो वो 1 होगा, नहीं तो 1 से कम होगा। 1 तभी आता है जब श्योर इवेंट होता है और 0 तब आता है जब तुम्हारा इम्पॉसिबल इवेंट होता है। जैसे कि हम एग्जांपल पहले भी दिए थे, फिर भी बता दे रहे कि जब सपोज करो एक डाइस को फेंके और बोले कि बताओ इसमें 7 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, दैट इज द इम्पॉसिबल इवेंट। इसमें क्या होगा, 0 होगा इसका आंसर। और अगर हम वही बात तुमको बोले कि 2 + 2 4 आएगा, 2 + 2 कितना आएगा, तो हम संग संग बता सकते हैं कि 4 आएगा। या फिर इसको छोड़ो, दूसरा अगर बात करें हम कि दूध के अंदर मान लो कि चाय पत्ती चीनी देके अगर हम उसको गर्म करेंगे तो मेरा प्रोडक्ट क्या आएगा भाई, चाय आएगा। दैट इज द सर्टेन इवेंट है, श्योर इवेंट है ये कि कंफर्म मेरा जो है चाय ही बनकर आएगा, कॉफी बनने का कोई सवाल पैदा होता ही नहीं। तो श्योर इवेंट जो होता है उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना लेंगे, 1 लेंगे। और जो इम्पॉसिबल होता है वो 0 लेते हैं। और इम्पॉसिबल और श्योर के बीच का जो इंटरवल होता है जिसमें हाना वाला कंडीशन रहता है 50-50 चांसेस, उसका जो आंसर होगा 0 और 1 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। जब भी आएगा उसका आंसर 0 और 1 के बीच में ही आएगा। और 0 1 के बीच में हम लोग जानते हैं कि इनफाइनाइट नंबर्स अवेलेबल है, इट कांट बी काउंटेड, अनकाउंटेबल नाउन्स होता है लोग, ठीक है। 0 और 1 के बीच में ऐसा नहीं कि नंबर नहीं है, 1/2 11/12 सबका सब 0 और 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में इतना नंबर जिसको आज तक भगवान तो साइंटिस्ट तो छोड़ो, हम लोग को छोड़ो, साइंटिस्ट भी काउंट नहीं कर पाया कि 0 और 1 के बीच में। तो इनफाइनाइट नंबर उसको पकड़ लेंगे हम लोग। तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी का आंसर जब भी आएगा 0 और 1 के बीच में ही आएगा मेरा, ठीक है। तो फिलहाल एक क्वेश्चन लिखे हम लोग। क्वेश्चन क्या लिखे हैं कि 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्जैक्टली 1 हिट। बोलने का मतलब है कि 2 कॉइन को एक बार फेंका गया है एट ए टाइम, मतलब एक ही साथ फेंका गया। तो बताइए एक्जैक्टली 1 हिट आएगा, इसका चांसेस कितना है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है। तो हम स्टार्टिंग में बोले कि जब कभी भी क्वेश्चन आए तुम्हारा पहला काम है सैंपल स्पेस बनाना, किसी भी तरह से सैंपल स्पेस क्रिएट करना। पहले सैंपल स्पेस मतलब आउटकम्स अपना सोचो कि क्या क्या हो सकता है। हम इसका आउटकम पहले ही लिखवा चुके हैं कि क्या क्या होता है तुम्हारा। 2 कॉइन अगर हम लोग फेंकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो समझाना चालू करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ मेंशन करेंगे दैट इज द सैंपल स्पेस। ये लिखने से क्या होता है ना कि काफी हद तक सम्स को जो है ना बहुत अच्छा लगता है बनाने में, और टीचर को चेक करने में भी जो है बड़ा आसानी होता है। और उससे ये अंदाजा होता है कि स्टूडेंट्स को जो है हर चीज का नॉलेज है। तो किसी भी सम्स में सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाया करो। 2 कॉइन को अगर फेंके हम तो एक तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा। यही 4 हम लोग का आ सकता है और इसी 4 को हम लोग आउटकम्स बोले थे। और ये सेकंड ब्रैकेट के अंदर है, इसीलिए ये कहलाएगा सैंपल स्पेस। हमको क्या बोला है, 2 कॉइन हम फेंके हैं एट ए टाइम, एग्जैक्टली 1 हेड आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा। एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड मतलब 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो 2 ही बार आया है, तो यहां पर लिखेंगे आंसर में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
एग्जैक्टली 1 हेड। याद करो हम फॉर्मूला लिखे थे, नीचे में लिखे थे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स